ऐसा समझो, ऐसा समझो आप कि जो हम वर्क डन कर रहे हैं, जो हम वर्क डन कर रहे हैं, कौन सा वर्क डन बेटा? पोटेंशियल एनर्जी जो आप होगा वो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? और ये किसके अगेंस्ट वर्क हो रहा है? वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स, फोर्स कौन सा यहाँ पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसलिए बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। और और क्या है? ये कंजर्वेटिव नेचर ऑफ फोर्स है, इसे एनर्जी क्या होता है? कंजर्व होता है। ये आपको पता है कि एनर्जी क्या होता है? कंजर्व होता है। और जब ये एनर्जी कंजर्व हो रहा है मतलब एनर्जी स्टोर हो रहा है। दैट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इन्फिनिटी से आप ले आओ यहाँ पर। बट अगर ये समझो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, क्या वर्क डन होता है यहाँ पर? फटाक से बताओ। अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, अगर यहाँ पर कोई फील्ड नहीं होता, तो यहाँ पर आपको ये चार्ज को लाने में, यहाँ से डिस्प्लेस करने में, ये पॉइंट पी पर फ्रॉम इंफिनिटी से क्यू चार्ज को लाने में कोई वर्क डन करना पड़ता? क्या कोई वर्क डन करना पड़ता? नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर। तो क्या कोई पोटेंशियल एनर्जी बनता है क्या बेटा? क्या पोटेंशियल एनर्जी बनता है क्या? नहीं बनता ना? यस, नहीं बनता। बट यहाँ पर क्या करना है हमें? हमें एक्सटर्नल फील्ड दे दिया है। हमने क्या कर दिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है पहले से। वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंडीशन कुछ ऐसा है बेटा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कुछ ऐसे रखो। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने का तरीका क्या हो सकता है? या तो वहां कोई चार्ज रख दो, चार्ज रखोगे, और क्या रखोगे? या उसको चार्ज को फिक्स करके रख दो, या कुछ ऐसा हो कि दो तीन चार्ज लगाओ तो एक चार्ज को नेग्लेक्ट कर दो, नहीं देखो, है ना? तो ऐसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज होना चाहिए, राइट? इलेक्ट्रिक चार्ज वहां होना चाहिए। सो जो चार्ज वहां पर रखा हुआ है उसको आप कंसिडरेशन में नहीं ले रहे, इसलिए वो क्या हो गया? एक्सटर्नल हो गया। क्या हो गया? एक्सटर्नल हो गया। जो सिस्टम आप मान के चल रहे हो वो सिस्टम से बाहर है वो चार्ज। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं उसको? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या बेटा? हाँ, तो देखो अभी, इसलिए अब यहाँ से इंफिनिटी से जो लाएंगे यहाँ पर, तो वर्डन करना पड़ेगा। उस वर्डन को हम बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी है, और वो पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं पीई। देखो यहाँ पर तो जीरो हो गया, राइट? तो पीई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज क्यू, चार्ज क्यू एट आर डिस्टेंस पर, देखें एट आर डिस्टेंस पर, इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन एक्सटर्नल को EXT लिखते हैं केवल हम, ठीक है? EXT केवल हम लिख रहे हैं बेटा, इन एन एक्सटर्नल फील्ड। इसका जब भी हम मतलब लिखेंगे तो आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड समझोगे। इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? इसको टू क्यू टाइम्स द पोटेंशियल, क्यू टाइम्स द पोटेंशियल, क्यू टाइम्स द पोटेंशियल, क्यू टाइम्स द पोटेंशियल। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, याद है? कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? यू इक्वल टू क्या होता है? क्यू इंटू वी। क्यों? क्योंकि वी इक्वल टू क्या होता है? यू अपॉन क्यू होता है। याद देखा था हमने, याद है? अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। तो वही है कि क्यू टाइम्स चार्ज टाइम द पोटेंशियल, है ना? तो ये हो लिख लेंगे हम, है ना? ब्रैकेट में आर है, इसका मतलब क्या हो गया? आर इज द वेक्टर पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ आर, पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ आर, है ना? पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ आर। ठीक है? बात समझ में आ रही है? आया क्या समझ बेटा? ये हो गया आपका। देखो इसमें कुछ एजम्पशंस होता है। इसमें एजम्पशन ये होता है बेटा कि जो चार्ज क्यू जो है आपने लेके चले हो, डज नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द सोर्स, है ना? ये जो चार्ज आप लेके आ रहे हो, ये चार्ज आप अगर लेके आ रहे हो, सपोज फॉर एग्जांपल, आप कैसे समझोगे चीजों को? देखो, यहाँ पर कोई चार्ज आप लेके आ रहे हो, ये प्लस क्यू चार्ज है जो आप लेके आ रहे हो, चले आ रहे हैं। कहाँ से ला रहे हो बेटा? इंफिनिटी से लेके आ रहे हो। तो यहाँ पर जो चार्ज मान लो स्मॉल रखा हुआ है प्लस क्यू का, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा हर डायरेक्शन में, कर रहा होगा ना? तो ये जो वर्क डन कर, ये जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा समझो, तो आप जैसे इस चार्ज को ले आओगे, इस इस चार्ज Q1 को ले आओगे आप, जैसे इस चार्ज Q1 को ले आओगे, ये भी पॉजिटिव नेचर का है और ये पॉजिटिव जो है ही, जैसे ले आओगे तो आपस में अगर इस पॉइंट पर आए तो क्या होगा? दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स चालू हो जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन हो जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन।
होगा बेटा। तो रिपल्सन फोर्स जब होगा तो यहाँ पर एक चांस है, यहाँ पर एक चांस क्या बनता है कि या तो ये चार्ज जब आप ला रहे हो तो ये चार्ज आपस में, ये जो चार्ज आप यहाँ पर बैठा हुआ है जो एक्सटर्नल फील्ड की तरह काम कर रहा है, यहाँ पर एक्सटर्नल चार्ज एक्सटर्नल फील्ड की तरह काम कर रहा है, वो रिपल्सिव फोर्स से काम इधर ढकेल दिया जाए, इधर पुश हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगा। तो देर इज अ चांस, देर इज अ चांस। तो ऐसा एजम्पशन करके चलते हैं कि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये आपका एक जगह पर फिक्स है। या फिर ऐसा मानते हैं कि ये जो चार्ज है बहुत ही छोटा है, एक्सटर्नल फील्ड वाला जो चार्ज है बहुत ही छोटा है। सो दिस मतलब ये है कि बहुत छोटा हो तो एक्सटर्नल फील्ड को, एक्सटर्नल सोर्स को नहीं मूव करेगा, है ना। बेटा समझ में आया क्या? दो बातें हो सकती है, एक बात तो ये है कि या तो ये एक जगह स्टेशनरी फिक्स करके रख दो किसी पॉइंट से, किसी चीज से बांध के रख दो इसको ताकि मूवमेंट ही ना हो, या फिर ये मान लो कि ये चार्ज जो आया है Q इज वेरी स्मॉल, या तो ये छोटा होगा तब इसको मूव नहीं कर पाएगा, या फिर ये बहुत जगह अच्छे से बंधा हो। देखो दो बात हो सकती है ना बेटा। समझो यहाँ से गए मोहन और सोहन, ये मोहन है और यहाँ पर सोहन, ये मोहन का घर है यहाँ पर, और ये सोहन जब यहाँ से आ रहा है तो मोहन को अफेक्ट ना हो, मोहन को कोई तकलीफ ना हो। कब हो सकता है? तो मोहन तगड़ा होना चाहिए, आएगा तो संभाल लेगा, है ना, नहीं तो क्या हो जाएगा, इसका घर चला जाएगा ना। तो सोहम जब यहाँ आ रहा है तो मोहन को कोई इफेक्ट ना हो। या फिर हो सकता है कि सोहम ऐसे ही छोटा आदमी हो कि यहाँ पर आगे कुछ कर ना पाए, सोहम जो है इतना कमजोर बंदा हो कि यहाँ आने के बाद भी कोई इफेक्ट न कर पाए, है ना, तब जाके ये पॉसिबल हो सकता है, राइट। ठीक है ना बेटा, क्लियर है बात? समझ में आएगी नहीं? आया खा पी के चला जाएगा, ये तो क्या करेगा, इस मोहन को ही क्या करना चाहेगा, बाहर करना चाहेगा, राइट। ड्यू टू फोर्स, कौन से फोर्स कर रहा है यहाँ पर, यहाँ कौन सा फोर्स काम कर रहा है बेटा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। बात समझ में आ रही कि नहीं? मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश किया मैंने, क्या आपको ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया बेटा? बेटा समझ में आया कि नहीं? समझा नहीं समझा रिपीट बताओ, फटाक से बताओ, कम ऑन फास्ट टेल मी, जल्दी से आप बताओ यार क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ बेटा सार्थक आपको समझ में आया, बाकी को समझ में नहीं? स्नेहल यस यू, ओके। भार्गवी ने बोला सर रिपीट करिए। ओके बेटा देखो क्या है, बात ये है कि आप गए किसी फ्रेंड के घर पर, ठीक है भार्गवी, लेट अस टेक वन एग्जांपल, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। सो भार्गवी आप गई किसी घर के फ्रेंड के घर पर, ठीक है। कौन है आपका फ्रेंड? लेट अस से कोई आपके फ्रेंड है ना, और एनीवेज लेट इट बी, हाँ ठीक है चलो, ये है भार्गवी। एज अ गेस्ट आप जा रहे हो कहीं यहाँ पर, और ये किसी का घर है, मान लो तुम्हारे फ्रेंड का है, और बहुत ही अच्छा घर है, फ्रेंड का घर है, बहुत ही सुंदर घर है, सुंदर घर है, ठीक है। यहाँ से भार्गवी आई, चली गई, ये कहाँ पर थी? इन्फिनिटी पर थी कहीं पर, और यहाँ पर आई पुणे में, और पुणे में देखा फ्रेंड का घर है, बड़ा सुंदर फ्लैट है, बहुत अच्छी सा व्यवस्था रखी हुई है, बहुत सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया व्यवस्था रखी गई है यहाँ पर, है ना, रहने को है अच्छा खासा, खाने को है अच्छा खासा, सब कुछ मतलब जो भी बढ़िया आप समझ सको। तो ये इधर पर आए, तो ये हो सकता है कि इसके मन में इच्छा हो कि नहीं ये घर हमारा ही हो जाता तो अच्छा होता, ये घर को हम ले लेते तो अच्छा होता। तो क्या होगा, कब किस कंडीशन में आपको घर ये नहीं मिल सकेगा? आसान है ना बेटा इसको अफेक्ट करने का, लेकिन आप किस अवस्था में अफेक्ट नहीं कर पाओ। एक कंडीशन ये हो सकता है, देखो कि या तो आप आओ, तो आप आओ खाओ पियो यहाँ से चले जाओ, खाओ पियो एज अ गेस्ट आओ, गेस्ट की तरह चले जाओ, ठीक है। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि जैसे आप आओ इन्होंने ताला बंद कर दिया, ये ताला इन्होंने बंद कर दें और आपको अंदर ले ही ना, है ना, मतलब ये इतने स्ट्रांग हो, इतने बाकी चीजें हो कि आपको अंदर ही ना ले, ये फिक्स हो अपने फॉर्म पर। तो ये दो कंडीशन बनता है, या तो आप आओ आराम से खाना खा पी के चले जाओ, दूसरा क्या है, ये आप ये इतने स्ट्रांग हो, ये वाला फ्रेंड आपका इतना स्ट्रांग हो, स्ट्रांग इन सेंस ये मतलब है
कि ये ऐसे बंदे हैं जो कि आपको इंटर ही ना करने दें। तो दोनों ही केस में जब आप घर के अंदर जाओगे ही नहीं, घर के पास जाओगे ही नहीं, तो कैसे जानोगे कि घर कैसा है? ठीक है, ये जैसे एग्जाम्पल की तरह था। इसका मतलब कि आप उसको अफेक्ट नहीं कर पाओगे, उसको आप अफेक्ट नहीं कर पाओगे। तो यही दो कंडीशन है बेटा। नहीं तो अलग कंडीशन में क्या होगा, आप जाओगे इसको, अगर आप अफेक्ट करने लायक रहोगे, तो अगर अफेक्ट कर दिए इसको आप, तो क्या होगा, ये घर आपका हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन हो जाएगा बेटा, परिवर्तन हो जाएगा। समझ में आया? तो इन सिमिलर वे, इस जब इन्फिनिटी से हम चार्ज क्यू को ले आ रहे हैं, तो इसके वजह से कोई फर्क ना पड़े, ये चार्ज जो क्यूज को इन्फिनिटी से ले आ रहे हैं हम, यहाँ से जब ले आ रहे हैं, तो या तो हो सके कि ये क्यू जो है वेरी स्मॉल हो, सो दैट ये जो चार्ज हमारा यहाँ प्लस क्यू एक्सटर्नल फील्ड रखा है, ये क्या है, एक्सटर्नल फील्ड है। ये कौन सा चार्ज है, एक्सटर्नल फील्ड, इस पर कोई फर्क ना पड़े। एक चीज यह होता है कि ये वेरी बहुत ही छोटा हो। दूसरा, दूसरी बात क्या होती है बेटा, दूसरी बात ये है कि जो एक्सटर्नल फील्ड दे दिए हैं, ये इसमें रिजिड सपोर्ट या कुछ ऐसा सपोर्ट लगा दिया गया है, रिजिड सपोर्ट या कुछ ऐसा कर दिया जाए, है ना, या कोई अनस्पेसिफाइड फोर्स को लगा दें, अनस्पेसिफाइड फोर्स से इसको रोके रखें यहाँ पर, ताकि इस पर फर्क ना पड़े। नहीं तो क्या होगा, देखो ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, दोनों आपस में जब आएंगे तो क्या होगा, दोनों में नफरत पैदा होगा बेटा, होगा कि नहीं होगा? तो ये इसको, ये इधर ढकेलना चाहेगा इसको, ये वाला चार्ज, और ये इसको इधर ढकेलना चाहेगा। तो हम तो इसको फोर्स को पकड़ के ले आ रहे हैं, तो ये तो ढकेल के पीछे जाएगा नहीं, यही ढकेल के जाना चाहेगा। ये जब इसको पकड़ के आप लाओगे, तो ये वाला चार्ज जो है, ये वाला जो चार्ज है आपका, इसको तो आपने होल्ड करके ला रहे हैं ना, इसको इन्फिनिटी से ला रहे हैं, तो ये तो कहीं जाएगा नहीं, फिर किसके जाने का चांस है, इसके जाने का पीछे चांस है ना। तो देन देयर विल बी अ डिस्प्लेसमेंट, फिर से डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसलिए इस चेंज को रोकना चाहिए। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। बस आपको याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बेटा, U इक्वल टू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू बेटा, जितना समझा वो ठीक है, नहीं समझा तो बस इतना याद रखो, ये पॉइंट, U इक्वल टू क्यू ई, U इक्वल टू क्यू ई, U इक्वल टू क्यू ई इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अंदर की बात समझ में आई तो ठीक है बेटा, नहीं समझ में आई तो भी कोई बात नहीं, नहीं समझाई तो भूल जाओगे मैंने क्या बता रहा था। ओके, गॉट इट। याद रखना है आपको कि किसी की एक्सटर्नल फील्ड में अगर आपको वर्क डन करना पड़ेगा तो कितना होगा, क्यू भी होगा। क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बेटा, क्यू भी होगा। क्या होगा, क्या होगा, फटक से बताओ, क्या होगा? आंसर नहीं आ रहा आप लोग का, फटाक से आंसर बताओ। इतनी बार तो रिपीट कर चुका बेटा मैंने आपको, कितनी बार रिपीट कर दिया यार मैंने आपको, बताओ फिर तो, क्या हुआ, नहीं समझा क्या? ओनली 2-3 रिस्पॉन्स, ओनली 2-3 रिस्पॉन्स, दैट्स ऑल। दो लोगों का रिस्पॉन्स है केवल। मृणाल ने यस सर लिखा है, इसका मतलब ही नहीं समझा है कि नहीं समझा, मैंने तो क्वेश्चन पूछा था। ठीक है चलो, तो पीई, बात ये बनती है कि पीई क्या निकला बेटा, पी क्या निकला आपका, पीई ए निकलेगा ऑफ क्यू एट आर, एट आर इन एक्सटर्नल फील्ड, क्या आएगा, क्यू इंटू वी आएगा। यही आपको निकालना है, क्यू इंटू वी, क्यू इंटू वी। चलो देखो, ये हो गया आपका क्यू वी आएगा, और क्यू वी यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, यूनिट, यूनिट क्या होता है, जूल होता है, पता है आपको। लेकिन एनर्जी की यूनिट एक और होती है, एनर्जी की यूनिट जो होती है एक और होती है, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है बेटा यूनिट एनर्जी का, एनर्जी की यूनिट और भी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईवी, ईवी सुना होगा, स्मॉल में क्या लिखते हैं इसको, ईवी। सो व्हाट इज वन ईवी, व्हाट इज वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपने पहले पढ़ा होगा। वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है बताओ, वन ईवी क्या होता है,
सो लिखो 1 ev is defined as if an electron of charge an electron of charge q is equal to 1.6 into 10 power minus 19 coulomb is accelerated by potential difference of ऑफ 1 वोल्ट, 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कर दिया जाए तो जो निकलेगा, देन इट वुड बी द गेन एनर्जी, द गेन्ड एनर्जी, देन द गेन्ड एनर्जी, देन द गेन्ड एनर्जी इज Q इंटू डेल्टा V। ठीक है बेटा, इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 हो गया आपका चार्ज इंटू वोल्टेज 1 वोल्ट। ये कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। ये हो गया आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या हो गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कंपटीशन के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, और बाकी एनर्जी का यूनिट आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही लिखा मिलेगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। मैं आपके बोर्ड की बात नहीं कर रहा, मैं आपके बात कर रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखोगे वहां पर जूल में नहीं दे करके आपको ऐसे ही दिया रहेगा, तो आपको समझ के लेना है ना। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या निकला आपको, व्हाट यू अंडरस्टूड, 1 EV, ये नोट कर लो, ये 1 EV कितना होता है, 1 EV इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। ये बहुत ही कॉमनली यूज होता है, कॉमनली यूज्ड, ज्यादा तरीके से यूज किया जाता है इस बात को। ये लिख लो अपने मन में, एकदम बैठा के रख लो, एकदम मन में बैठा के रख लो। हाँ, और भी चीजें हैं, देख लो यहाँ पर, इसके साथ और भी यूनिट होती है बट उतना यूज नहीं होता, ये कॉमन यूज नहीं होता, ये बहुत कम यूज होता है। जैसे कि बेटा 1 किलो वोल्ट, 1 के ईवी, ये तो पता होगा, बताओ कौन बताएगा 1 किलो वोल्ट में कितना होगा ईवी। इन 1 किलो वोल्ट, इन 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो से साफ साफ जाहिर है कितना बेटा, फटाक से आंसर करो, फटाक से आंसर करो, कम ऑन फास्ट, फटाक से आंसर करो बेटा। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, किलो का मतलब 1000 ना, ये हो जाएगा 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या होमवर्क में लिख लो, ये सब होमवर्क में है, इसको जूल में कन्वर्ट करके बताना है, जूल में कितना होगा, ये जूल में कितना होगा लिख लो, जूल में कितना होगा बताना है आपको। जिसे मैं बता दूं आपको कि पहले वाले में इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये जूल में कितना होगा बताना है आपको, जूल में। दूसरा है बेटा, और क्या सुनने को मिलेगा आपको, कभी कभी क्वेश्चन अगर कठिन करना है तो क्या बोलेंगे, MEV, MEV का मतलब, MEV का मतलब बेटा मेगा ना, क्या बोलेंगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, किलो के बाद मेगा ना। बोलो बेटा कितना होगा ईवी, कितना ईवी होगा, ये तो 1000 हो गया, मतलब 10 पावर 3 होगा, ये कितना हो गया, कौन बताएगा, किसको पता है फटाक से बताओ, जिसको भी मालूम बताओ फटाक से। MEV ये पढ़ा होगा आपने 11 में, केमिस्ट्री में मिलेगा, बाकी जगह मिलेगा ये सब चीजें, ये फालतू चीज नहीं बता रहा बेटा मैं, ये बहुत जगह मिलता है आपको एग्जाम्स में, फिजिक्स में मिलता है ये भी, इस चैप्टर में मिले या ना मिले, बाकी चैप्टर में मिलेगा आपको, अभी मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे उसमें मिलेगा आपको। फास्ट, टेल मी, यस कम ऑन टेल मी, हाउ मच इट इज, यस रिप्लाई, आई एम वेटिंग फॉर द रिप्लाई। नो वन, नो वन बेटा, चलो देखो क्या हो गया ये, 10 पावर 6 कितना हो जाएगा, 10 पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरा क्या मिले लें, तीसरा 1 GeV, 1 GeV, 1 GeV, ये कितना होगा,
चौथा एक और है बस। जी मतलब गीगा है ना, टी फॉर टेरा। ये दोनों बता दो फटाक से, बाकी ये वाला तो घर से करके लेना है कंप्लीट। कम ऑन रिप्लाई। 1 GeV बराबर कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है? आजमी का आंसर है, बाकी किसी का नहीं आया? एनीवन एल्स? यस, 10 पावर 9। टीईवी का, टीईवी टेरा। यस कम ऑन, वेटिंग फॉर द रिप्लाई। या 12। देखो के एम जी टी देख रहा है ना आपको, तो यहाँ पे क्या है, 3 6 9 12 लगातार 3 3 का डिफरेंस है, ऐसे याद रखो। 3 6 9 12। वैसे आप जूल में निकाल के लाना है घर से, ये आप कंप्लीट कर लेना अपने से, ये जूल में कितना आएगा। ठीक है, इसका मतलब 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया रहेगा तो कितना जूल है आपको डायरेक्ट लिख लेना क्वेश्चन में। बात समझ में आया क्या? बात समझ में आया क्या आपको? इसके आगे हमें पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस एंड डाइपोल। एंड डाइपोल के बारे में पढ़ना है आपको, इसके बाद आपको डाइपोल पढ़ना है बेटा। यही इतना ही बचा पोटेंशियल एनर्जी में आपके। इसके बाद आपको कंडक्टर पढ़ेंगे, इसके बाद हम कंडक्टर पढ़ेंगे, तो हमारा 2 टॉपिक बचा हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस इन टू चार्जेस एंड तीसरा होता है डाइपोल। किसके प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। चलो ठीक है बेटा, समराइज करो फटाक से, आज हमने क्या क्या पढ़ा। 1 बाय 1 समराइज इट। कम ऑन फास्ट समराइज। समराइज करो, एक एक पॉइंट बता दो, क्या क्या सीखा आपने। समराइज। कल के पहले हमने डाउट क्लियर किए, कल के हमने जो भी थे डाउट क्लियर किए बेटा, उसके बाद हमने क्या देखा?